हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. व्हाट आर देयर यूनिट्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया कि हमें डिफरेंस करना है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच में और इनकी यूनिट्स फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. बात करें यदि की कंसेप्ट की बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है एंड सरफेस एनर्जी क्या होती है. की कंसेप्ट. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करेंगे हम लोग सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की बात करेंगे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर. सरफेस टेंशन बेसिकली किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया जो होता है मिनिमम रखने का ट्राई करता है. यानी कि यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा. इट इज द प्रॉपर्टी of a liquid by which it tries to minimize its surface area. तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने का ट्राई करता है. यदि मैं यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेके बात करूँ तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है इसकी वजह से वाटर की जो ड्रॉप है ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने का ट्राई करती है. एंड इसकी जो शेप होती है, इस वाटर ड्रॉप की जो शेप है ये हमें मिलती है राउंडेड शेप मिल जाती है. यदि हमारे पास सरफेस टेंशन किसी ड्रॉप का कम होगा तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये ड्रॉप कुछ इस तरह से फैल जाएगी एंड इसकी जो शेप है वो राउंडेड नहीं रहेगी. तो ये फीचर होता है सरफेस टेंशन का. और सरफेस टेंशन को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, एक अदर फॉर्मूला से इसको डिफाइन किया जाता है. सरफेस टेंशन क्या होता है इसको शो करेंगे टी से. इसकी वैल्यू हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा किसी लिक्विड के लिए. तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सरफेस एनर्जी है वो किस प्रकार से डिफाइन की जाएगी. यहाँ पे मैं बात करता हूँ सरफेस एनर्जी की. सरफेस एनर्जी की यदि बात की जाए तो सरफेस एनर्जी वो एनर्जी होती है, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पर यूनिट एरिया. यानी कि यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगी, सरफेस एनर्जी कहलाएगी. यानी कि सरफेस टेंशन क्या करेगा, अपना एरिया मिनिमम करने का ट्राई करेगा. सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड अपना एरिया मिनिमम करने का ट्राई करेगा. और यदि इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करके हम लोग इसका एरिया पर एक यूनिट या 1 यूनिट हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसके लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी कहलाता है. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, वर्क डन रिक्वायर्ड to increase surface area by 1 unit is known as surface energy. तो इस वर्क डन को क्या बोला जाएगा, सरफेस एनर्जी बोला जाएगा. सरफेस एनर्जी को हम शो करते हैं ES से. एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, वर्क डन W डिवाइडेड बाय डेल्टा ए. डेल्टा ए हमारे पास क्या है, एरिया है, चेंज इन एरिया. अब यदि हम वर्क डन डेल्टा ए की वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 यूनिट. डेल्टा ए हमारे पास 1 यूनिट है तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा सरफेस एनर्जी ES के इक्वल आ जाएगा.
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी। ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड इसकी यूनिट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया कि जो सरफेस टेंशन T है इसकी वैल्यू कितनी आती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड जो सरफेस एनर्जी है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, वर्क डन बाय डेल्टा ए। अब बात करते हैं, यदि यूनिट की बात की जाए तो सरफेस टेंशन की यूनिट हमारे पास क्या आएगी, फोर्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन और लेंथ की यूनिट आ जाएगी मीटर। तो एसआई यूनिट हमारे पास आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। इसी तरह से यदि सरफेस एनर्जी की यूनिट की बात की जाए तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, वर्क डन को बेसिकली क्या बोला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डीएस बोल देता हूँ। और डेल्टा ए, एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ए एरिया है। ये जनरल फॉर्मूला शो करने के लिए। तो इसकी जो एरिया की जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, लेंथ स्क्वायर। तो ये भी लेंथ है और एक लेंथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर। एसआई यूनिट इसकी क्या बचेगी, ये भी सरफेस एनर्जी की जो एसआई यूनिट है ये भी हमारे पास बचेगी न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी की दोनों की यूनिट जो है ये सेम आ रही है, न्यूटन पर मीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस और कर लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो डिफाइन किया जाता है लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। वहीं सरफेस एनर्जी सेम चीज़ होती है, यानी कि सेम वही सरफेस टेंशन होता है, लेकिन सॉलिड के लिए जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसको बोला जाता है सरफेस एनर्जी। ये हमारे पास जनरल कंसेप्ट होता है छोटा सा कि ये सरफेस एनर्जी सॉलिड के लिए हम सरफेस टेंशन की जगह यूज कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों के अंदर यूज की जा सकती है। सरफेस एनर्जी डिफाइन करेंगे तो हम लिक्विड के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, पर ये जनरल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली ऐसा यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मल बताने के लिए था, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हमें यूनिट फाइंड आउट करनी थी, ये यूनिट हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि न्यूटन पर मीटर आ रही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.